मेरी हर मारी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, तुम तक, तुम तक, तुम तक सोने यार, तुम तक अर्जी मेरी, तुम तक अर्जी मेरी, हर दुश्वारी बस तुम तक, मेरी हर तैयारी बस तुम तक, मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक, 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 तुम। रहमान साहब से मुलाकात हुई। रहमान साहब के लिए मैं सपने देखा करता था कि मैं कब उनके लिए गाऊंगा, और मुझे ब्रिजभूषण जी का फ़ोन आया पहले कि जावेद क्या कर रहे हो, कल रहमान साहब का एक गाना है और उसमें आपको वो गवाना चाहते हैं, एक नए सिंगर की तलाश है। तो मैं चेन्नई चला गया और रहमान साहब से मिला और बड़ा घबराया हुआ था। मैंने कहा रहमान साहब का एक तो इतना बड़ा हवा, मैं समझ के गया था कि अरे रहमान साहब के साथ मैं गाऊंगा कैसे, मतलब घबराया हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था। रहमान साहब आए बहुत पोलाइटली, बड़े मीठे और बड़े सुकून के साथ आए। उन्होंने कहा कि सिंग समथिंग इन फोक काइंड ऑफ स्टफ। मैंने कुछ सुनाया उनको, लेकिन बहुत बेकार गाया मैंने, बहुत ही ख़राब गाया था। और मेरे दिल में एक सबकॉन्शियसली चल रहा था कि जावेद तू गया, अभी तुझे कभी मौका नहीं मिलेगा AR रहमान के लिए गाने का। लेकिन वो एक ऐसे बंदे हैं ना, कि एक ऐसे इंसान हैं कि वो जानते हैं कि किसके अंदर क्या खूबी है, क्या निकालना है, क्या गाना देना है उसको, और वो उन्होंने देख लिया। उन्होंने मुझे कहा कि ओके आप स्टूडियो के बाहर वेट करो और मैं आपको एक हाफ़ एन आवर बाद बुलाता हूँ। फिर वो कुछ कंपोज़ करने लगे, थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया, तो मैं थोड़ा एक कंफर्ट जोन में जा रहा था, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा उनके साथ में। तो 10 मिनट की कव्वाली जैसा गाना था, उसके अलग अलग छंद थे, इतना खूबसूरत गाना था वो, पता नहीं फिल्म में नहीं है। उसके बदले फिर वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा रिकॉर्ड हुआ। तो ये गाना गाने के बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया। और होता है ना कि एक सिंगर जब गाना गा के आता है तो वो थोड़ा सा एक सपने बुनने लगता है कि यार ये गाना रिलीज़ होगा मेरा, वो गाना रिलीज़ होगा, उसके बाद में ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसा मैं सोचने लगा। थोड़े दिन बाद पता चला कि वो गाना फिल्म से निकल गया। अब मैंने कहा यार इतनी मुश्किल से तो मुझे चांस मिला था रहमान साहब के लिए गाने का, और उसके बाद बावजूद ये गाना नहीं रहा। थोड़े दिन बाद फिर वापस फ़ोन आया कि जावेद आपको चेन्नई आना है। बाद में रहमान साहब ने मुझे बताया कि मेरी आवाज़ आशुतोष गोवारिकर साहब ने सुनी, जावेद साहब ने सुनी, तो सबको बोले ये कौन है यार, ये कहाँ से आया, ये लड़का कौन है। उसके बाद मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया, कहने को जश्न बहार है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन। जब मैं जश्न बहारा रिकॉर्ड कर रहा था, वो गाना गाने के बाद में रहमान साहब ने मुझे ये 2 लाइन मुझसे गवा के देखी थी इस गाने की, मौला मौला, इस गाने की 2 लाइन मुझसे गवा के देखी थी। हालांकि ये गाना ओरिजिनली कोई और गाने वाले थे, पाकिस्तानी कोई सिंगर गाने वाले थे। तो जब मुझसे गवाया तो राकेश मेहरा जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि हम विल यूज़ दिस वॉइस ओनली, और ये गाना फिर मेरी वॉइस में रिकॉर्ड हुआ। और इस गाने को मैंने थोड़ा सा अलग ढंग से गाया जो मेरा स्टाइल में नहीं था, तो बाद में ये मेरा स्टाइल बन गया। मौला मेरे मौला, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। गजनी फिल्म का एक गाना गाया रहमान साहब के लिए, मेरे फेवरेट स्टार आमिर खान साहब, जो मेरे बहुत फेवरेट मैं मानता हूँ उनको। तो इस गाने के पीछे एक ख़ास बात ये है कि इस गाने में 9 मुखड़े मुझे दिए गए थे प्रसून जोशी जी ने, कि कौन सा मुखड़ा अच्छा लगेगा। तो 9 के 9 मुखड़े हमने रिकॉर्ड किए थे। उसमें से फाइनल वर्जन जो आपने सुना वो तू मेरी अधूरी प्यास प्यास है। पास पास
है गुजारिश, कह दे तू हाँ तो जिंदगी झरनों से छूट के हंसेगी, मोती होंगे मोती राहों में, ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। इसके अलावा रॉक स्टार में एक कव्वाली थी कुन फया कुन, वो रिकॉर्ड किया था। और इस गाना को गाने से पहले मैंने, नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं, तो मैंने पूरा वज़ू किया। वज़ू करने के बाद टोपी लगाई और स्टूडियो लॉक किया रहमान साहब ने कि कोई अंदर मुझे एंट्री नहीं चाहिए। तो इरशाद कामिल साहब जिन्होंने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं, मैं और रहमान साहब 3 लोग ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये गाना रात को 2 बजे शुरू हुआ, गाना रिकॉर्ड भी हो रहा था, रहमान साहब साथ में कंपोज भी कर रहे थे और इरशाद साहब लिख भी रहे थे ये गाना। सुबह के 8 बजे तक मैं गा रहा था गाना, रात के 2 बजे से। कैन यू बिलीव इट? रंगरेज़ा कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। मुझे दरगाहों पे जाना बहुत अच्छा लगता है। हम दिल्ली में जहाँ रहते थे, हज़रत सैयद हसन रसूल नुमा, उनकी जब मैं दिल्ली जाता हूँ मेरे शोज़ के लिए, कॉन्सर्ट्स के लिए, तो मैं दरगाह पे ज़रूर जाता हूँ। वहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे ज़रूर जाता हूँ। ये मैंने वहीं का पहना हुआ है। और इसके अलावा मुझे अभी तक हुक्म नहीं हुआ है, अजमेर शरीफ जाना है बहुत, मैं चाहता हूँ। सदक़ा रसूलुल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।